वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्लास, ये क्लास 2 है। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर दिया हूँ। और ये जो अभी क्लास चल रहा है, तो ये जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया सवाल है, उसी के बेस पे जो आप लोगों को टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो मैंने 100 पहली वीडियो में 100 नंबर तक का करा दिया गया था। आज जो हम लोग लेने वाले हैं, तो 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्योंकि जब मैं गया इसका क्वेश्चन देखने के लिए, तो उसमें आप लोगों को लगातार यानी कि 101, 102, 103 तक जो था, वो जीन्स के बारे में पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जब लगातार पूछ रहा है, और दूसरी बात ये है कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर जीन्स से पूछा जा रहा है, तो फिर तो ये 1 नंबर से ज़िंदगी सँवर जाती है ना? तो यहाँ तो 3-4 नंबर की बात है। हो सकता है 5-6 नंबर भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि आपको मेन फोकस जो है यानी कि डायरेक्ट के जीन्स टॉपिक पे ही कर दिया गया है। और इस सवाल के अंदर जो है आप लोगों को सवाल आगे कंटिन्यू लिया गया है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और कमेंट्स और एक लाइक करना ना भूलें। और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन मतलब कि कौन सा सवाल यानी कि उर्दू का जो किस ईयर का यानी किस फेज का सवाल कराया जाए, या किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो सके। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बना दिया जाएगा। आ, तो ये मेरा दूसरा है। और हर एक क्लास का आप लोगों को पीडीएफ भी बेजाब्ते मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोगों को वीडियो को जो वीडियो डाला जाएगा, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी बाद में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट भी आप करा सकते हैं। पीडीएफ भी बनाया जा रहा है, तो क्लास अगर आप देखते हैं और उसके बाद जाके पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक तरीका से पीपीटी जो तैयार किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीका से तैयार किया जा रहा है। आप धीरे धीरे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से हमको बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज जो हम किस टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया था कि जींस के ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा मेन टॉपिक आप लोगों का आज जो फोकस किया गया है। तो वो जेंडर यानी कि अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। हम अपने अंदर क्या करेंगे, ग्रोथिंग को, डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज को, 2 लैंग्वेज को, 3 लैंग्वेज को अगर हम कनेक्ट करके अगर हम पढ़ते हैं, तो फिर हमको क्या होता है कि भाषा जो यानी लैंग्वेज जो समझने में आसानी होती है, क्वेश्चन को बनाने में और उसका सटीक आंसर लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वैसे सवाल आप लोगों का जो कराया जाएगा प्रॉपर वो उर्दू बेस पे कराया जाएगा, लेकिन कंटेंट जो आपको तैयार करके दिया जा रहा है वो तीनों लैंग्वेज में दिया जा रहा है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर कोई चीज़ मिसिंग भी होता है, या मतलब कि कोई चीज़ ऐसा लगता है कि छूट रहा है, तो फिर आप लोग बता सकते हैं, उसके अंदर मैं चेंजिंग भी करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक के ऊपर चलते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर कि देखिए जेंडर। जो चीज़ आपका इंग्लिश में जेंडर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसी चीज़ को हिंदी में लिंग कहा जाता है। उर्दू की अगर बात करें तो उसको जींस कहा जाता है। ठीक है, ये जो जेंडर जो होता है ना, यानी ये नाउन के प्रकार, यानी कि लिंग जो होती है ये संज्ञा के प्रकार, यानी जिन्स जो होते हैं ये इसम के प्रकार होते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। अभी हम लोग कहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कि हमने 100 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। तो इसमें देखिए आप लोगों को, देखिए 103 में भी क्या बोला, अखबार की जिन्स बताइए। जिन्स के बारे में पूछा गया, नदी पहाड़ से उतरती है, इस जुमला में नदी की जिन्स बताइए। देखिए यहाँ पे भी जिन्स पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन जब देखा गया 103 नंबर का, तो किताब की जिन्स क्या होगी, तो जिन्स ही पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जिनसी टॉपिक पहले आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर आगे 104, 105 इस तरीका से हम लोग देखते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टॉपिक भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए, तो जिन्स कहा जाता है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, कि वर्ड दैट डिनोट मेल एंड फीमेल, यानी कि जो वर्ड आपका मेल और फीमेल को दर्शाता है उसी को क्या कहा जाता है, जिन्स कहा जाता है। यानी कि जो नर और मादा के बारे में बताता है जो लफ्ज, उसी लफ्ज को ही हम क्या कहते हैं, जिन्स कहते हैं। ठीक है,
जो भी लफ्ज है, अगर वो नर के बारे में बता रहा है, मादा के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है जिन्स है के कैटेगरी में आ रहा है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है, तो एग्जाम्पल भी मैं पढ़ूंगा तो उर्दू का ही पढ़ूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर मेन जो फोकस रहेगा वो उर्दू के ऊपर रहेगा। आप लोगों को यहाँ पे पीपीटी के जरिए आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि हाँ ये चीज भी आपके लैंग्वेज में उपयोग साबित हो सकता है, और आपके अंदर काफी मतलब कि लैंग्वेज को समझने में सहूलत होगी, और अच्छे तरीका से आप एग्जाम को क्वालिफाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल अगर इसका देखें कि जिस यहाँ पे कहा गया तारुफ का किया गया है, जिस लफ्ज से नर और मादा जात का इल्म हो तो वो आपका जिन्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उस्ताद, नदी, रियासत, चाचा, लड़की। अब देखिए यहाँ पे उस्ताद, अब देखिए यहाँ पे या तो वो नर हो सकता है या मादा हो सकता है। नदी को भी हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो उसको नर के कैटेगरी में रखेंगे या मादा के कैटेगरी में। रियासत को भी हम बोलचाल की जो बोलचाल में हम क्या कर सकते हैं, उसका कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चाचा के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे ये भी लड़की आ गया। एक मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है कि हाँ जिन्स यानी कि लफ्ज कहते किसको है, उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिया था, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ जिस लफ्ज से। ठीक है, तो जिस लफ्ज से आपको मतलब कि बहुत सा जानदार का तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि हाँ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे चाचा है, तो चाचा तो जानदार हम कह सकते हैं कि हम मेल है, लड़की आपका फीमेल है यानी हम बोल सकते हैं कि ये मादा है। लेकिन यहाँ पे रियासत में, नदी में, है ना, उस्ताद को भी तो कह सकते हैं कि हाँ ये नर हो सकती है या मादा हो सकती है, कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये उस्ताद जो आप लोगों को नर में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेकिन नदी को हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये नर है या मादा। तो ये सब जिसके अंदर जान नहीं रहता ना, उसको बोलचाल की भाषा में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिसको हम नर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको वो जो है आपका मतलब मुअन्नस के अंदर आ जाता है, जिसको मुजक्कर के अंदर आ जाता है, जिसको मादा की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो मुअन्नस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं कि आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सी। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ आगे देखते हैं टाइप के बारे में। देखिए यहाँ पे टाइप को डिनोट किया गया है। ठीक है, कि टाइप ऑफ जेंडर यानी कि एक तरीका से जिन्स के अकसाम के बारे में देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे टाइप ऑफ जेंडर, तो मास्कुलिन जेंडर होता है, फीमेनाइन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। जो आपका मास्कुलिन जेंडर होता है उसी को पुल्लिंग कहा जाता है हिंदी में। उर्दू में देखो कहा जाता है मुजक्कर या तज़कीर कहा जाता है। तो ये मुजक्कर या तज़कीर दोनों एक ही लफ्ज है, आप दोनों को अलग नहीं मान सकते। एक इंसान का कई नाम हो सकता है ना, है ना। तो उसी तरीका से यहाँ पे इस जो इसका जो नाम रखा गया है, तो ये मुजक्कर और तज़कीर एक ही नाम है। मुअन्नस और तानिस ये भी एक ही नाम है, तो वो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे मास्कुलिन जो होता है यानी कि फॉर मेल के लिए इस्तेमाल होता है ना, यूज किसके लिए होता है, मेल के लिए या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद कॉमन जेंडर जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसका न्यूट्रल जेंडर जो होता है ना तो कोमल होता है, ना तो मेल होता है, ना फीमेल होता है, वो अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नोट में बात कहा गया है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स, कि यानी कि सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं ऑफ जेंडर। जेंडर के दो ही प्रकार होते हैं, किसमें, हिंदी में और उर्दू में। तो उर्दू और हिंदी में बस दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की अगर ग्रामर आप जाइएगा पढ़ने के लिए तो वहाँ पे जेंडर के 4 गो टाइप मिलेगा, जिसमें एक मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर होगा। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो ओनली फॉर कितने होते, दो ही होते हैं। हिंदी में अगर हम पता करें कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं तो दो ही प्रकार होंगे, एक पुल्लिंग होगा, दूसरा स्त्रीलिंग को रखेंगे। और उर्दू में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मुजक्कर और एक मुअन्नस का जिक्र करेंगे, बस इतना ही है। अब जबकि यहाँ पे देखिए वेयर एज, यानी जबकि देयर आर 4 टाइप्स इन इंग्लिश, यानी कि ये जो होते हैं ना जेंडर जो होते हैं वो इंग्लिश में 4 प्रकार के, जबकि 4 प्रकार के होते हैं। तो याद आपको क्या रखना है कि उर्दू में जो होता है जेंडर जो होता है यानी कि जिसको हम जीन्स कहते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। और हिंदी में भी अगर हम लिंग की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो ये कितने 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आ गया। अब इसका मैंने हिंदी इंग्लिश इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको इसको इस्तेमाल करना ही नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं रखा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे अब दे दिया गया कि डायरेक्ट के यहाँ पे मैंने सिंपल सा इसका डिफिनेशन बताया कि हाँ लिंग यानी जेंडर यानी जिन्स एक ही चीज होता है। ये तीनों लैंग्वेज को मतलब कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, और उसके टाइप के बारे में भी बता दिया गया। अब यहाँ पे मतलब कि पहचान जो है, तो पहचान हम हिंदी की पहचान नहीं बात करेंगे, ना ही इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि मेन पर्पस आप लोगों का है उर्दू एग्जाम। तो उर्दू उर्दू एग्जाम से रिलेटेड ही यहाँ पे पॉइंट
डाला गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जिन्स है ना, जिन्स लफ्ज की पहचान और असूल। तो जिन्स लफ्ज की पहचान किस तरीका से करना है और उसका कायदा यानी कानून यानी असूल क्या है ना, प्रिंसिपल आखिर उसका क्या सिद्धांत जो होता है वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आ जाए और वह जानदार हो, क्या कहा जा रहा है, जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आ जाए और वो जानदार हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, मुजक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे, मुजक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे, मुजक्कर। ठीक है, मुजक्कर का ही दूसरा नाम क्या है, तज़कीर है। ये भी चीज आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गधा, उसके बाद देखिए यहाँ पे लड़का, बकरा, है ना। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि देखो, बकरा के अंदर भी जान रहता है तो अलीफ आ गया, लड़का के अंदर जान रहता है, ये भी आपका क्या हो गया जाके मुजक्कर के अंदर, गधा भी आपका क्या आ गया, अलीफ आ गया, यानी कि ये भी जान होता है इसके अंदर, ये भी क्या हो गया आपका मुजक्कर हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 मिसाल लिया है, लेकिन आपको इस रूल को यानी इस पहचान को याद रखना है कि जिस लफ्ज के आखिर में अगर अलिफ आता है और वो जानदार है, तो इसका मतलब है कि वो मुजक्कर के कैटेगरी में आता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे तमाम ममालिक जो होते हैं, यानी ये मुल्क की जमा है। किसकी जमा है ये मुल्क की जमा है। किसकी जमा है, मुल्क की। मुल्क की जमा क्या होती है, ममालिक होती है। ठीक है, के नाम जो मुजक्कर होते हैं, यानी जितने भी देश है ना, वो सारे देश के नाम जो होते हैं, उर्दू कवायद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो मुजक्कर ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, है ना, और भी ले सकते हैं, नेपाल, जापान, है ना, रूस, है ना, फिलिस्तीन। तो ये सब चीज आपका क्या है, सारा का सारा आपका क्या है, मुजक्कर के कैटेगरी में आता है। तो पहला पॉइंट क्या था, जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आए वो जानदार है, तो इसका मतलब मुजक्कर है। दूसरा है कि तमाम मवालिक के नाम भी मुजक्कर होते हैं। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दरख्तों के नाम आम तौर से मुजक्कर होते हैं। दरख्तों के नाम, जितने भी दरख्त हैं उसके नाम जो आम तौर से क्या होते हैं, आपका मुजक्कर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पीपल, आम, जामुन, शीशम, अनार, नीम, अमरूद वगैरह। तो ये जो भी चीज यहाँ पे लिखा गया और भी पेड़ का नाम है ना, जैसे केला हो गया, है ना, संतरा हो गया, है ना। तो ये भी आपका दरख्त है। तो ये सारे दरख्तों के नाम जो होंगे वो आपका मुजक्कर के कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, मुजक्कर के कैटेगरी में आएंगे, जिसको हम लोग तज़कीर भी कहते हैं। अब बार बार आप तज़कीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कदर एग्जामिनर करता क्या है कि आपने पढ़ लिया अच्छे से, आपको पता है कि हाँ ये मुजक्कर है मुअन्नस है, लेकिन एग्जामिनर कभी कदर क्या करता है, घुमाने के लिए मुजक्कर लफ्ज ना पूछ के आपको कहेगा कि मेरा तज़कीर कौन है। तो फिर आप वहां पे घबरा जाइएगा। तो घबराना नहीं है, अभी हम लोग अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। तो जो मजबूत बना रहे हैं, तो जो भी चीज आप, मेरे पास औजार होगा तो मजबूत बना के तो रखना पड़ेगा ना। जो भी है ना वेद होगा मेरे पास, हम लोग क्या करेंगे, उसको मजबूती से बना के रखेंगे। तो मुजक्कर का ही नाम क्या है, तज़कीर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, तो सभी महीनों और दिनों के नाम, है ना, मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ग्रीन कलर के अंदर कि जुमेरात जो होता है, जुमेरात को छोड़ देना, ये आपका मुअन्नस के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है, मुअन्नस के कैटेगरी में आता है। तो जुमेरात आपका मुअन्नस के कैटेगरी में होगा। बाकी महीना और दिन का जो भी नाम है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एतबार, सोमवार, है ना, हफ्ता, है ना, आपका हो गया मंगलवार, मंगल, है ना। तो ये सब जो दिन का नाम है वो आपका क्या कहलाएगा, मुजक्कर के अंदर आ जाएगा। जुमेरात को आपको मुअन्नस के अंदर रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि महीनों में जो होता है, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, आपको 4 गो नाम याद रखना है। ये जो होते हैं ना, खास तौर से मुअन्नस में इस्तेमाल किए जाते हैं। याद क्या रखना है कि दिन के नाम जो होते हैं ना, वो मुजक्कर होते हैं, लेकिन जुमरात आपका मुअन्नस होते हैं। एग्जामिनर जुमरात के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि एब्सेक्शन चीज जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम चीज होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को रूल पता रखना, प्लस आपको एक्सेप्शन भी पता रखना आपको। ठीक है, उसी तरीका से महीना के नाम जो होते हैं मुजक्कर होते हैं, लेकिन 4 महीना ऐसा है जो मुअन्नस के कैटेगरी में बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये 4 गो को आपको मालूम
रखना है। ठीक है, आगे देखिए, धातुओं और जवाहरात के नाम, है ना, मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी धातु है या जवाहरात है वो सारे को हम मुजक्कर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लोहा, है ना, तांबा, पीतल, है ना, बेरा वगैरह, है ना। उसी तरीके से जैसे ले सकते हैं हीरा, है ना, सोना, है ना, एल्युमिनियम, मैग्नीज, है ना, सोडियम। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये सारा का सारा धातु थे जो आपका क्या कहलाएगा, मुजक्कर के कैटेगरी में। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपको चांदी जो होता है वो मुअन्नस के कैटेगरी में आता है। एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि आपसे ये चीज पूछेगा, है ना। ज्यादातर रहता है एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो डालता है ना, ज्यादातर वो एब्स्ट्रैक्शन से डालता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं ना, फटाफट फटाफट उसका रूल याद कर लेते, रूल याद कर लिए, एब्स्ट्रैक्शन वाले को याद ही नहीं रखे। अब क्या करता है एग्जामिनर, रूल को फॉलो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल गया, इतने लोग एक्टिव हो चुके हैं कि रूल सभी को लगभग पता हो जाते हैं। क्योंकि किसी चीज का गोल को अचीव करने के लिए वो उस चीज पे पूरा खड़ा रहता है और उसको मेमोराइज कर लेता है। इसलिए वो क्या करते हैं, रूल को कवर कर लेते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन वाले को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि 2 पॉइंट पे हम लोगों को फोकस करना है, प्लस एक रूल पे करना है। दूसरा, आपको जो भी एक्सेप्शन शब्द होगा उस चीज को हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। रूल प्लस एक्सेप्शन ज्यादा जरूरी चीज है, इस दोनों में दोनों को रखना याद। अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। आपका 1 नंबर 2 नंबर आपका माइनस जा सकता है। अब माइनस जाएगा तो 1 ही 2 नंबर से कोई भी एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर जो रिजल्ट बनता है, अगर किसी का 1 नंबर से छूट जाता है तो उससे पता कीजिए कि उस पर क्या बीतता है, कैसा कंडीशन होता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीका से पहले क्या करना है, अपने आप को कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो क्या चीज को हमको फॉलो करके रखना है, एक रूल को रखना, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारे धातु और जवाहरात के नाम मुजक्कर होते हैं, लेकिन चांदी याद कैसे रखना, याद करने का भी एक तरीका से आपको इस तरीका से करना है कि तमाम महीनों के नाम मुजक्कर होते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी मई जुलाई मुअन्नस है। इस तरीका से तमाम दिनों के नाम मुजक्कर है लेकिन जुमेरात मुअन्नस है। इस तरीका से तो ये क्या हुआ, रूल भी आप साथ में आ गया, साथ में दूसरे साथ में क्या आ गया, आपका आपका एब्स्ट्रैक्शन वाला शब्द भी, लफ्ज भी आ गया। उसी तरीका से धातुओं के नाम क्या होते हैं, मुजक्कर होते हैं, लेकिन चांदी मुअन्नस है। इस तरीका से आपको क्या करना, अपने आप को मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जिस इसम के आखिर में, इसम का मतलब नाम होता है जिसको हम लोग संज्ञा यानी नाउन कहते हैं, जिस इसम के आखिर में पन आता है ना, तो वह क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुजक्कर होता है, जैसे बचपन, है ना, लड़कपन, बागपन, है ना, दुबलापन, है ना, मोटापन। तो इस तरीका से आपका जो भी जिस लफ्ज के आखिर में आपका क्या आ जाएगा, पन आएगा, है ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मुजक्कर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। जिस लफ्ज के आखिर में दान शतान होता है वो मुजक्कर होते हैं। क्या होते हैं, मुजक्कर। क्या याद रखना, शतान, दान, है ना। एग्जाम्पल में देखो, रोशनदान, है ना, कलमदान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, है ना, शतान आया ना, शतान, है ना, दान दान। 2 4 एग्जाम्पल लिए, आपको याद रखना है रूल को प्लस एब्स्ट्रैक्शन को। इसका कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट रूल को ही याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पे, जिस इसम के आखिर में पन आबे, दान आबे, शतान आबे, मुजक्कर होते हैं। क्या होते हैं, मुजक्कर होते हैं। आगे देखिए, तमाम मसादर, है ना, तमाम जो होता है मसादर जो होते हैं, और वाव पर खत्म होने वाले हासिल मजदर क्या होते हैं, मुजक्कर होते हैं। मसादर क्या होता है, मजदर की जमा मसादर। मजदर क्या होता है, यानी जो आपका फेल होता है ना, उसी को मजदर कहा जाता है।
लेकिन फेल जो होता है उसके साथ जमाना पाया जाता है, मजदर के साथ कोई जमाना नहीं पाया जाता। इसके ऊपर भी जब फर्क जानेंगे मजदर और फेल में क्या फर्क है, तो उस वक्त वहां पे भी अच्छे तरीका से क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आप इतने जानिए कि फेल जो होते हैं, जो जो फेल है एक तरीका से वही आपका मजदर है। जैसे रोना धोना हंसना खाना सोना चलना फिरना घूमना पढ़ना लिखना खेलना, है ना। तो ये जितना है वही आप समझिए मजदर भी है, वही आपका फेल भी है। और उसी में क्या किया जाता है, ना को हटा के वह पर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो हासिल मजदर हो जाता है। जैसे देखिए ना, चढ़ना, चढ़ना से क्या बना, चढ़ाव। तो ये जो चढ़ाव जो हुआ ना, यही मुजक्कर है ना। जैसे कि यहाँ पे बड़तना, बड़तना से क्या, बर्ताव, ये क्या हो गया, मुजक्कर हो गया। ठीक है। हाँ, क्या के साथ, और उसके साथ क्या लगाता है, अलाव भी लगाया जाता है, स्वभाव, है ना, वगैरह भी बाहैसियत मुजक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, तमाम पहाड़ों के नाम मुजक्कर होते हैं। जितने भी पहाड़ है आपको मुजक्कर याद रखना है कि जो भी पहाड़ है वो मुजक्कर है। जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, है ना। तो ये सब जितना भी पहाड़ है वो क्या है, मुजक्कर है। ठीक है। आगे देखिए, हुरुफ तहज़ी, हुरुफ तहज़ी यानी अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला को कहा जाता है। अब हुरुफ तहज़ी में मुज़क्कर हर्फ भी होते हैं। तो मुज़क्कर हर्फ कौन कौन होते हैं, तो ये छोटी सीन, बड़ी सीन, स्वाद, जुआद, ऐन, गैन, बड़ी काफ हो गया, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, ये आपका मुज़क्कर हर्फ है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, देखिए, अगर कोई चीज, अगर ये चीज आपको ये याद रखना है कि आपका ये जो होते हैं जितना भी मुजक्कर हर्फ देख रहे हैं, तो ये लफ्ज के आखिर में देखना है। तो ये 97% जो होता है वो मुजक्कर होता है, वो लफ्ज क्या बन जाता है, मुजक्कर। 3% ऐसा है यानी एक्सेप्शन वाला, जो आपका मुअन्नस के कैटेगरी में जाएगा। इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। जहां जहां पे जितना रूल बता दिया गया है, असूल बता दिया गया है, अगर उसमें से कोई चीज छूटा हुआ है तो आप इससे याद रखना है। ठीक है। ये क्या हो गया, आपका मुजक्कर है। और जब ये आखिर में रहेगा तब आपको करना है कि हाँ, आखिर में जब ये रहेगा तब आपको क्या करना है कि बताना है कि ये मुजक्कर है। 97% आपका मुजक्कर होगा, 3% ऐसा जो एक्सेप्शन में रहेगा मुअन्नस के कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। देख लेते हैं क्या है। तमाम सैयारों के नाम मुअन्नस होते हैं। अब यहाँ से मुअन्नस का कैटेगरी चल रहा है। सैयारा किसको कहा जाता है, यानी कि ये जो प्लांट होता है, यानी ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, वही सैयारा, उसी को कहा जाता है। तो तमाम सैयारों के नाम जो मुअन्नस होते हैं, तमाम सैयारों के नाम मुअन्नस होते हैं, सिवाय किसके, मश्तरी के। तो मश्तरी किसको कहा जाता है, यानी बृहस्पति ग्रह को जो है मश्तरी कहा जाता है। तो याद रखना है कि तमाम सैयारों के नाम मुअन्नस होते हैं, लेकिन मुश्तरी नहीं, मुजक्कर है। आगे देखिए, तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस होते हैं। जितने भी नमाज है, कितना नमाज है? 5 टाइम का नमाज फर्ज है। वही नमाज के बारे में बात हो रहा है, जैसे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये जितने भी नमाज के नाम है, सॉरी, यहाँ पे नमाज नहीं था, तमाम जबानों के नाम मुअन्नस है। ठीक है। तमाम जबानों के नाम मुअन्नस है, जैसे कि उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, है ना, गुजराती। तो ये सब मुअन्नस है। जो भी जितने भी जबान है दुनिया के अंदर, सारे के सारे क्या है, वो मुअन्नस है। आगे देखिए, जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आवे आ जाए और वह बेजान हो, और वह बेजान हो, ठीक है, बेजान हो, मुअन्नस होगा। अभी देखिए, हमने मुजक्कर के बारे में पढ़ा था कि जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ आए और वो जानदार हो और उसके अंदर जान हो, तो मुजक्कर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस अलीफ के आखिर में अलीफ आ जाए और वह बेजान हो, यानी उसके अंदर जान ना हो, तो उसको मुअन्नस के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे समा,
हवा, वफा, सफा, दवा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा मुअन्नस है। ठीक है, आगे देखिए, तमाम नमाजों के नाम मुअन्नस होते हैं। ये देखिए नमाज में आ गया, है ना, जबान नमाज में यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, कोई बात नहीं। तमाम नमाजों के नाम क्या है, मुअन्नस है। तो 5 टाइम का नमाज फर्ज है, तो वो नमाज ही क्या है, जैसे कि आपका क्या, कहाँ से शुरू करना था, फजर से, तो फजर हो गया, जोहर हो गया, असर हो गया, मगरिब हो गया और इशा हो गया। तो ये जो पांचों नमाज है के नाम जो है वो आपका मुअन्नस के कैटेगरी में आता है। आगे चलिए देखिए, जो लफ्ज आवाजों की नकल है, यानी आवाजों की नकल का मतलब कि एक ही लफ्ज बार बार आता है, वैसे लफ्ज भी मुअन्नस होते हैं। जैसे म्याओ म्याओ, भौ भौ, कौ कौ, टन टन, सन सन, पन पन, छप छप, है ना, टप टप, है ना। यानी रिपीटेशन हो, एक आवाज फिर से आ जाए दूसरी तरफ, नकल करता हो, म्याओ म्याओ, है ना, नकल किया ना, म्याओ म्याओ, टन टन, सन सन, है ना। उसी तरीके से टप टप, है ना, कौ कौ। तो ये आपका लफ्ज क्या कहलाता है, ये भी मुअन्नस के कैटेगरी में आता है, इसको भी हम क्या रखेंगे, मुअन्नस। आगे देखिए, जिस लफ्ज के आखिर में याए मारूफ यानी या आ जाए हो, उसे मुअन्नस, मुअन्नस हो गया, है ना, मुअन्नस, मुअन्नस, है ना, उसे मुअन्नस बोलते हैं, है ना। यानी जिस लफ्ज के आखिर में या आ जाए वो मुअन्नस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, टोपी, पियाली, छड़ी, दर्जी, है ना, सुई, कैंची, हल्दी, है ना, सफेदी, है ना, बोटी वगैरह। लेकिन अब सेक्शन आया, तो यहाँ पे क्या रखना आपको, जिस लफ्ज के आखिर में जाए मारूफ आए वो मुअन्नस होते हैं, लेकिन मोती, दही, पानी, काजी, नसी, हाजी, हाथी, गाजी, माली, तेली, है ना, पुजारी वगैरह मुजक्कर है, यानी कि, है ना, है ना, मुस्तस्ना, है ना, खरा जबर भी आएगा, मुस्तस्ना। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, यानी अपवाद, है ना, इसी को कहा जाता है। इसका अंग्रेजी हिंदी अपवाद होगा, इंग्लिश एब्सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मुअन्नस से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट, हाँ और भी दिया हुआ है यहाँ मुअन्नस से रिलेटेड है। चलिए, तो मुअन्नस के बारे में अभी हम एक बार देख लेते, क्या सब पढ़े, तमाम सैयारों के नाम मुअन्नस, जबानों के नाम मुअन्नस, आखिर में अलीफ आए बेजान हो मुअन्नस, नमाजों के नाम, आवाज नकल करता हो, है ना, उसके बाद जाके आखिर में या मारूफ होए, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे कहा गया फारसी के 2 अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं जिनके आखिर में सीन, यानी कि वह अल्फाज, 2 अल्फाज ने फारसी के वह अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं जिनके आखिर में सीन होता है, बड़ी सीन, जिनके आखिर में बड़ी सीन होता है। फारसी का वो लफ्ज क्या कहलाता, मुअन्नस कहलाता है। जैसे कोशिश, है ना, प्रोरिश, परवरिश, है ना, जेबाइश, आजमाइश, नुमाइश, है ना, ग्रोश, बारिश वगैरह। तो ये सारा का सारा क्या मुअन्नस है। फारसी के वो लफ्ज भी मुअन्नस होते हैं जिसके आखिरी में बड़ी सीन आए, वो मुअन्नस है। आगे देखिए, बेजान चीजों के नाम जिनके आखिरी में ते आए, अभी क्या पढ़े तो ऊपर, जिन लफ्ज के आखिर में अलीफ आए और वो बेजान हो मुअन्नस होता, अजान हो तो मुजक्कर होता, यही ना बोला गया था। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, बेजान चीजों के नाम जिनके आखिर में ते हो वो भी मुअन्नस होते हैं, क्या मुअन्नस होते हैं। ठीक है, जैसे मौत, हयात, है ना, छुआछात, रहमत, जहमत, अजमत, रुखसत, रात, शिकायत, इज्जत, शोहरत, कायनात, रफत, है ना, हिम्मत, हुकूमत, खिदमत, उल्फत, है ना। तो ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे खैरात, है ना, मसमत, जिल्लत, अदालत, ये सारा का सारा क्या मुअन्नस है। आगे देखिए यहाँ पे लेकिन, लेकिन इसका मतलब एब्सेक्शन की बात हो रही है। वक्त, फिर से वक्त लिख दिया गया, दरख्त, है ना, सरप्रस्त, खूबसूरत, मस्त, पस्त, वांत, है ना, सात, ख्यालात, खलत, दस्त,
मुजक्कर है, यानी ये अपसेक्शन के अंदर में आएंगे। इसको आपको याद रखना, रूल याद रखना प्लस अपसेक्शन वाला याद रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। आगे देखिए, फारसी के ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में गा है ना आता है, वो मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस। फारसी का लफ्ज है ना, और जिसके आखिरी में गा आ जाए वो क्या कहलाता? मुअन्नस कहलाता है। ठीक है, जैसे कयाम गाह, इसका मतलब कयाम जो है फारसी लफ्ज है। बंदर गाह, तो यानी कि बंदर भी क्या है? फारसी है। ईदगाह है ना, तो ये आपका क्या हो गया? ईद, आपका ईदगाह, तो ये भी क्या गया गया? मुअन्नस है ना। दरसगाह, मुअन्नस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लफ्ज ऐसे लफ्ज जिनके आखिरी में गा लग जाता है वो आपका मुअन्नस हो जाएगा। डायरेक्ट गा देखिए मुअन्नस, गा देखिए मुअन्नस, गा देखिए मुअन्नस। अब गाय गाय मत कीजिए, है ना, गाह है ना। चलिए आगे देख लेते क्या पॉइंट है। हाँ, अब यहाँ पे जरूरी चीज है, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझ पाइएगा ना, अच्छा से ध्यान नहीं दीजिएगा, तो फिर आगे जो 3 को क्वेश्चन जो लिया गया है ना, उसमें फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसको आपको लोगों को क्या करना है, अटेंशन देके करना है, बाकी रूल को भी पता रखना है। देखिए, तज़कीर व तानीस के अक़साम। देखिए हम लोग जीन्स के बारे में पढ़े थे, जीन्स के 2 अक़साम होते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए, ये रहा जीन्स। जीन्स के 2 अक़साम आ गया, जिसमें से एक आ गया मुज़क्कर, दूसरा आ गया मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस को भी कैटेगराइज कर दिया गया, ये दोनों को मिला के क्या किया गया? 2 भाग बनाया। क्या बना दिया? 2 भाग बना दिया। एक का नाम रखा हकीकी, दूसरे का नाम रखा गैर हकीकी। एक का नाम क्या रखा? गैर हकीकी। एक का नाम हकीकी, दूसरे का नाम गैर हकीकी। बात रख दिया, तो इसका मतलब देखिए, ये तो अब्बा हुजूर हुए, अब्बा के यहाँ पे 2 को बच्चे हुए, और फिर यहाँ से यहाँ के इसके दोनों बच्चे के फिर यहाँ बच्चे हुए, तो ये तो एक खानदान ही ना बन गया जी। बना कि नहीं बना? ये अब्बा हुजूर थे, अब्बा के जी के 2 गो औलाद थे, आई फिर ये दोनों के जो है बन गया कै गो? 2 गो औलाद, इसको भी मिल गया ना, तो ये सब तो खानदानी हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जिनसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आखिर हकीकी और गैर हकीकी क्या है। तो देखिए, तज़किर व तानीस हकीकी, इसका मतलब हकीकी पे आपको ध्यान देना, ये आपको नहीं लगा कर देगा, लेकिन हकीकी रहेगा, और गैर हकीकी पे फोकस करना है। तो किसी के अक़साम, ठीक है, है ना, जिस जानदार नर के मुकाबले में, देखिए जानदार होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है कि जानदार होना चाहिए। ठीक है, और जानदार अगर नर है तो इसका मादा भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे मादा है तो फिर इसका क्या होना चाहिए? नर भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हकीकी के लिए क्या है? पहला हकीकी के लिए पहला कंडीशन है जानदार, दूसरा कंडीशन है कि अगर नर है तो मादा हो, अ- है ना, अब मादा है तो नर हो। अगर ये कंडीशन कोई लफ्ज फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो हकीकी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, वैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक बाप, बाप ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, तो ये बाप, बाप क्या है? मुजक्कर है, राइट। अब बाप का तो मुअन्नस भी तो होगा ना, मुजक्कर का मुअन्नस क्या बनेगा? माँ, है ना। अब देखिए, तो ये मुअन्नस आ गया, तो ये एक दूसरे के मुकाबले में है कि हाँ, बाप अगर मुजक्कर है तो माँ मुअन्नस है, माँ मुअन्नस है तो बाप मुजक्कर है, यानी कि ये दोनों के अंदर जान है, बाप के अंदर जान है, माँ के अंदर जान है, एक दूसरे के मतलब कि जिन्स को जाहिर कर रहा है ना। यानी एक नर के मुकाबले में दूसरा मादा है, इसका मतलब है कि ये हकीकी है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे कलम, अब बताइए यहाँ पे कलम को हम या तो तीनों दोनों में से कोई एक चीज रख सकते हैं, मुजक्कर या मुअन्नस, मुजक्कर या मुअन्नस, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हम कलम को मुअन्नस बना दिए, तो क्या कलम का मुजक्कर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अगर कलम को हम मुजक्कर बना देते हैं
तो क्या ये मुअन्नस मिलेगा? इसका नहीं मिलेगा। तो इसी को कहा गया, यानी कि बेजान के अंदर, यानी जिसको उसी को कहा गया गैर हकीकी। क्या कहा गया? गैर हकीकी। तो ये आपका याद रखना, हकीकी और गैर हकीकी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ज्यादा मतलब ओल झोल भी नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि गैर हकीकी और हकीकी। हकीकी का मतलब है कि जानदार हो, जानदार में भी क्या कंडीशन है कि एक नर के मुकाबले में मादा हो या मादे के मुकाबले में नर होना चाहिए, तब हकीकी है। गैर हकीकी में क्या आ गया जाके? बेजान चीज हो। अब बेजान चीज का तो आप तो जानते हैं कि उसका नर मादा नहीं बना सकता, यानी नर लिख ले। अगर किसी को बोलचाल की भाषा में नर इस्तेमाल कर लेते थे तो फिर मादा नहीं बोल सकते उसको, उसका मादा नहीं बना सकते। अगर मादा बोलचाल के इस्तेमाल में अगर हम कर लिए तो फिर उसको हम नर नहीं बना सकते। कंडीशन है ना, इसलिए वो आपका गैर हकीकी के अंदर में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल आज का जींस के बारे में। जहां तक इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ये जींस का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, और भी अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीज छोड़ दिया गया, जैसे बनाने का असूल भी, अगर मुजक्कर है तो मुअन्नस कैसे बनाएंगे, मुअन्नस है तो मुजक्कर कैसे बनाएंगे, उतना चीज जरूरी नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोग का डिमांड होगा कि हाँ ये भी चीज बताइए, तो फिर वो भी असूल बता दिया जाए कि मुजक्कर से मुअन्नस कैसे बनाना और मुअन्नस से मुजक्कर कैसे बनाया जाता है। उसके ऊपर भी हम लोग अगले अगर डिमांड होगा तो वहाँ उस पर क्लास ले लिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ तक हो गया जाके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात मैं याद दिला देता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, और एक छोटा सा लाइक कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब जाके हम लोगों को वो 3 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद अगला क्लास में आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या चीज आने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये बोला गया है कि अखबार की जिन्स क्या है। अखबार की जिन्स पूछा जा रहा है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, या जिन्स गैर हकीकी है, या हस्ब वाला में से एक से ज्यादा है, या हस्ब वाला में से कोई नहीं है। इनमें से पांचों ऑप्शन में से क्या होगा, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है कंफ्यूजिंग पैदा करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, हम इसको जो लेंगे डी लेंगे। क्यों ले लेंगे डी? अब देखिए यहाँ पे आपका अखबार जो है आपका क्या बनेगा, है ना, मुजक्कर। पहला कंडीशन तो ये अखबार मुजक्कर है। दूसरा देखिए, अखबार मुजक्कर है तो क्या अखबार के अंदर जान है? नहीं है, तो ये तो गैर हकीकी भी तो बन गया ना, बना कि नहीं बना? अखबार मुजक्कर है, अब फिर उसके बाद जाके अखबार अगर देखा जाए तो इसके अंदर जान नहीं है, तो गैर हकीकी बना। तो एक से ज्यादा ऑप्शन हो गया ना, तो हस्ब वाला में से एक से ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। 102 में क्या कहा गया है कि नदी पहाड़ से उतरती है, नदी जो है पहाड़ से उतरती है। इस जुमले में नदी की जिन्स क्या होगी? तो नदी का जिन्स बताना है। तो नदी नदी जो जिन्स है, जिन्स हकीकी है, ठीक है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा या कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? देखिए नदी पूछा जा रहा तो इसके अंदर तो जान होता नहीं, तो ये हकीकी होगा नहीं। गैर हकीकी रहता तो वहां पे जा सकते थे। अब जब ये आपका हकीकी आपका नहीं होगा तो इसका मतलब एक से ज्यादा वाला भी नहीं होगा, और इनमें से कोई वाला भी तो ऑप्शन नहीं ये होगा। अब ये दो का ऑप्शन बचा है, तो नदी। तो नदी क्या हो जाएगा आपका? नदी आपका मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन छांटने के लिए भी आपको सीखना है, कई क्लास लगाएंगे। चलो वैसे क्वेश्चन से ही मैं मतलब कि सवालात से ही बता दिया करूंगा कि क्वेश्चन किस तरीका से मतलब छांटा जाता है, करेक्ट आंसर पे किस तरीका से पहुंचा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी है और ये लास्ट भी है सेशन। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया किताब की जिन्स बताना है। किताब का जिन्स क्या हो जाएगा? मुजक्कर है, मुअन्नस है, या जिन्स हकीकी है। अब देखिए किताब हकीकी, जानदार, हकीकत का मतलब जान होना चाहिए, ये तो होगा ना, किताब के अंदर जान नहीं है। तो जब ये होगा नहीं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा नहीं होगा, और कोई का बात होगा ही नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। अब यहाँ पर से किताब का जिन्स बताना है, तो किताब का जिन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। किताब जो आपका मुअन्नस है, किताब क्या है? मुअन्नस है। किताब क्या है? मुअन्नस है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो आज ये था आप लोगों का जो जींस के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। टोटल यहाँ से क्लास 2 था। फिर अब हम लोग अगले वीडियो में 103 आ गया था, तो 104 वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, फिर उसी बेस पे आप लोगों को टॉपिक बता दिया जाएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले और लाइक कमेंट्स करना ना छोड़े, ठीक है। और आप लोग अपना जब तक कमेंट्स करके आप बताइएगा नहीं कि हाँ क्या चीज़ में मतलब कि किस चीज़ के ऊपर बनाना चाहिए वीडियो जो आप लोगों को फ़ायदा दे सके, किस टॉपिक के ऊपर मतलब कि समझाऊँ जो आप लोगों का क्लियर नहीं है ना? होता देखिए एक इंसान जो होता है मतलब कि एक ही इंसान से हर चीज़ नहीं सीख सकता। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि आप जिसके पास पढ़ रहे हैं, चाहे जिस यूट्यूब से देख रहे हैं, जिस टीचर से, हो सकता है बहुत सा चीज़ आपको वहाँ पे समझ में नहीं आए। तो आप लोगों को दूसरों को फ़ॉलो करना चाहिए। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रहा तो फिर तीसरे को फ़ॉलो कीजिए। जब तक वहीं पे आप रुको जहाँ पे आपका फ़ायदा के लिए काम हो, है ना? तो ये दुनिया किसके लिए है? फ़ायदा। आप जहाँ पे फ़ायदा देखो वहाँ पे पहुँचो, गलत तरीका से नहीं। ये फ़ायदा के लिए हम यहाँ पे इसलिए सिर्फ़ एजुकेशन के एंगल से मैं कह रहा हूँ फ़ायदा के लिए। अब ऐसा नहीं कि मतलब अपने निजी लाइफ़ के अंदर वो फ़ायदा ढूँढना शुरू कर देना, जहाँ पे फ़ायदा हो वहीं पे घुस जाओ और उसके बाद जाके गलत तरीका से वो करना। नहीं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा, एजुकेशन के लिए कह रहा हूँ, है ना? मैं कहता हूँ बच्चे है ना कि हमेशा कहता हूँ कि जलना चाहिए, है ना? एक-दूसरे से तकब्बुर करो, कीना करो, कपट करो। क्या? निजी लाइफ़ के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए। अगर आपका साथी आपसे ज़्यादा मतलब कि कवर कर पा रहा है टॉपिक, तो आप कोशिश कीजिए उससे आगे बढ़ने का। ये होता है कवर करना। एजुकेशन में जायज़ है, एजुकेशन के अंदर जायज़ है, आप जलन कर सकते हैं, एक-दूसरे से मुकाबला भी कर सकते हैं, ठीक है? और अपने आप को मतलब जिसका समझ में आता है जिस टीचर का, आप उससे मतलब कि राब्ता करके उसके पास ठहरिए, है ना? काम कीजिए, ठीक है? चलिए, तो कैसा लगा सेशन? आप लोग कमेंट्स करके भी बताना है कि हाँ, सेशन अच्छा था और उसके बाद जाके चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है? और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है ना आप लोगों को पीडीएफ ये बताना मैं भूल गया था कि आप लोग को जो है मतलब कि पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर में ही डाल दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पीपीटी के रूप में जिस तरीका से अभी मैंने क्लास यहाँ पे लिया, तो ये जो सारा चीज़ बताया गया है यहाँ पे जैसे कि आपको पेन चलाया गया रेड पेन, है ना? कलर में। इसी तरीका से पीडीएफ चाहिए या इसको हटा के आपका पीडीएफ चाहिए तो वो भी कमेंट्स करके बताना, तो वैसे उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग